अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी थी, आलमा फाजला इसने कोर्स किया हुआ था, दीन भी जानती थी, दुनिया भी जानती थी। कितना अर्सा पहले आपने इनकी शादी की? 4 साल पहले। कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, पसंद की शादी थी, क्या था? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। कैसे शादी हुई? बच्ची मुलाद पे जाया करती थी, जहाँ दोस्त वगैरह बुला लेती, अक्सर जैसे कहते हैं कि जाना, वो नहीं था। इसकी कहीं नज़र पड़ गई, आवाज़ से हुआ या किसी वजह से इसने मेरे घर में रिश्ते भेज दिए रिश्ता लेने के लिए। अक्सर ही आना हमने यही कहना, नहीं हमने नहीं करना, हमारी बच्ची का कोई जोड़ नहीं है, साथ में वो लाहौर का रिहायशी नहीं है, तो हमने नहीं करना। फिर इसने कहा कि मैं अपने आप को आपके घर के आगे शूट कर दूंगा। अच्छा। आप मुझे रिश्ता दे दें, मैं हर किस्म का उनको सुख दूंगा, सब कुछ करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ के रिहायशी भी नहीं हो, गांव के सरगोदा की तरफ पता नहीं कौन सा गांव है, वहाँ के हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा उधर गांव, मैं आपके पास घर लेके दूंगा। अच्छा। आपके पास रखूँगा, आपकी बच्ची के नाम लगाऊंगा। ये सब बातें उसने जब की तो मैंने कहा, जब उसने कहा कि मैं अपने आप को शूट कर लूँगा, मैंने कहा ये तो हमारे सर पे गुनाह चढ़ जाएगा। हमने ऐसा होने से डर गए और ये सोचा कि अल्लाह की नाराज़गी ना हमें हमारे ऊपर आ जाए। अल्लाह की वजह से हम डर गए कि अल्लाह मियाँ कहीं हमें गलत ना कह दें। फिर मैंने रिश्ता दे दिया। इसके पीछे वाले रिश्तेदार वगैरह, माँ बाप, वो सब आए। अच्छा। वो सब आए, वो उन्होंने खुद कहा कि हमारे बच्चे को रिश्ता दे दे, हम राजी हैं। आप यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने भी फ़ोन पे कहा। अच्छा, पहले से शादीशुदा था? हाँ, आप लोगों को पता था ये? बाद में पता चला, जैसे जैसे मिलते गए तब पता चला कि शादीशुदा है। शादीशुदा है, बच्चों वाला है। तो ये पता चला आपको कि दूसरी शादी क्यों करना चाहता था आपकी बेटी के साथ? बस कहता था कि मैं चाहता हूँ, मैं लाहौर में कारोबार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लाहौर में भी शादी करूँ। माँ जी क्या कारोबार करता था बताओ? कारोबार इसकी मशीनें, जूते बनाने वाली मशीनें थी, सिलाई करने वाली, वो फरोख्त करता था। सही। फिर रिश्ता लेके उसके घर वाले आए? हाँ, रिश्ता लेने के लिए भी आए, दिन भी किए, बारात भी लेके आए, सब कुछ किया और यही कहा कि ठीक है, हम खुश हैं, ये यहाँ रहे, बेशक हमारे गांव में ना जाए, हम नहीं ये कहेंगे कि ये उधर आके रहे। हाँ, जब ईद वगैरह होती थी, एक ईद मेरे पास करती थी, एक ईद आप ससुराल में जाके करती थी। ठीक। तो कितना अर्सा हो गया था शादी को? शादी को 4 साल हो गए थे। 4 साल में बेटी ने कभी को बताया लड़ाई झगड़ा? शुरू में नहीं बताया, जबकि 2 साल गुजरे हैं, 6 माह पहले ये बताया कि बाबा मेरा घर ना डीलर आते हैं देखने के लिए, मैं घर में जब मौजूद नहीं होती तो डीलर आते हैं देखने के लिए, मकान ख़रीदने के लिए जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। मैं एक को पूछती हूँ ये सिलसिला, कहते हैं नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। और यही 6 महीने सिलसिला चलता रहा। वो कहती रही कि ये बात हो रही है, वो कहता रहा कि नहीं हो रही। आखिर में एक डीलर ने ये कह दिया कि मेरे पास प्रूफ है, ने मुन्ना तुम आना तो मैं तुझे प्रूफ दिखाऊंगा। तुम कहती हो ना मेरा मियाँ नहीं मानता, तो मैं उसके साथ झगड़ा भी करती हूँ, बड़ा कुछ करती हूँ, और वो कहता है कि नहीं मुन्ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे ही लोग हमारे साथ कर रहे हैं कि ये लड़े आपस में, तो तुम उनकी बातों में आ जाती हो। तो उसने कहा ना जब कि मेरे पास प्रूफ है, तुम आना मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसने अपने घर नाम कर लिया और इस प्रूफ से ये बेचना चाह रहा है। ये बातें उसने सुन ली। उसी वक्त शाबान करके आया था, दरवाज़ा लॉक हुआ तो उसने कह दिया कि मेरा मियाँ घर पे आ गया, अब तुम फ़ोन बंद कर दो, अब दोबारा ना लगाना। यही सिलसिला उसने फिर मेरे साथ भी उसने बात की थी कि मामा मेरे साथ ऐसे ऐसे फलान डीलर ने बात की है। मैंने कहा अच्छा, अपने मियाँ को ना बताना, हम अपनी तरफ से तफ्तीश करेंगे, तुम अपने मियाँ को ना बताना। बहरहाल वो इतनी
मतलब वह थी कि दिल में कोई बात नहीं रखती थी, हर बात अपने मियाँ से शेयर करते थे। यहाँ तक कि हमारी फैमिली में भी कोई बात होती थी ना, वो भी अपने मियाँ के साथ शेयर करती थी। मतलब बहुत ही अपने मियाँ के साथ वफादारी से रह रही थी। और वो था कि कोई बात अपनी फैमिली की कभी नहीं बताई थी उसने। आप लोगों की तरफ आता जाता था? हाँ, आता जाता था बेटी के साथ। जिस दिन हुआ उस दिन क्या हुआ, क्या पता चला आपको? यही पता चला कि उसने, डीलर ने कह दिया कि मैं तुझे प्रूफ के साथ बताऊंगा, तुम मानती नहीं, तुम कहती हो कि मेरा मियाँ कहता है कि नहीं मैं ये कर रहा, आप लोग मुझे कह रहे हैं कर रहा है। यही हो रहा था कि मेरे पास जब आता था पीछे से अपने भाइयों को चाबी दे आता था, वो घर दिखा लेते थे, या कभी उसको खुद को मौका मिलता था तो खुद घर दिखा लेता था। पड़ोसियों ने भी कहा कि तुम्हारे घर में ये सिलसिला चल रहा है, पर मियाँ उसका नहीं मानता। जब उसने ये सब कुछ सुन लिया कि इसको तो सुबह प्रूफ मिलने वाला है और ये सब सारा भेद मेरा खुल जाएगा, उसने भी आते ही बता दिया कि मुझे फलान डीलर ने ये बात की। अच्छा चलो तुम नहीं ना मानते, सुबह देखना फिर क्या होता है। ये जब उसने की बात, उसने कहा तो ये तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अब उसने अब घर अपने नाम चोरी छुपे लगवा चुका था, बच्ची को जालसा दे के मैं मीटर भी तुम्हारे नाम करवा रहा हूँ, गैस का मीटर भी तुम्हारे नाम करवा रहा हूँ। तो उसने साइन कर दी, उसने कोरे कागज़ पे साइन करवा लिए थे। बाद में स्टाम्प पेपर को भर लिया था, जो भी कुछ लिखवाना था बाद में लिखवाया, पहले बच्ची को कुछ मालूम नहीं था। सही। उस दिन क्या पता चला आप लोगों को? आप कहाँ पे थी जब आपको ये मुझे सुबह सुबह बच्ची ने फ़ोन लगाया, मैं वॉक के लिए पार्क में निकली हूँ, आई हूँ घर, तो बच्चियाँ बताती हैं कि मामा मुन्ना का फ़ोन आया था। मैंने कहा क्या कहा उसने? कह रही थी मामा किधर है। जब हमने कहा पार्क में है, तो कहती है ठीक है फिर मैं बाद में फिर लगा लूँगी। मैंने दोबारा लगाया फ़ोन, एक दफ़ा बेल गई है, दूसरी दफ़ा फ़ोन उसका बंद हो गया। फिर मैंने काफ़ी ट्राइयाँ की फ़ोन लगाने की, नहीं लगा। फिर उसके मियाँ को मैंने फ़ोन लगाया, मैं क्या हाँ तू किधर है, घर में खैर है? मैं फ़ोन लगा रही हूँ, घर में फ़ोन नहीं लग रहा। कह रहा है मैं तो शॉप पे हूँ, तो मुन्ना घर में सोई हुई है। मैं कहा चलो ठीक है। दिन थोड़ा सा फ्रेश हो गया, मगर तलखी मची हुई थी, वो तलखी ठीक नहीं हो रही थी। उसने फिर दोबारा फ़ोन घंटे डेढ़ बाद लगाया, कह माँ जी घर में आग लग गई है। बस ये उसका कहना था और मेरा भागना था। जब मैं भागी हूँ तो क्या देख रही हूँ कि इस कदर मुन्ना जल गई है कि उसकी हड्डियाँ टूट रही हैं। घर सारे का सारा जला दिया उसकी, एक कपड़ा जो है ना बच जाए कहीं पड़ा हुआ नहीं, अलमारियाँ जल गई हैं, कोई चीज़ घर की नहीं, फ्रिज तक फट गई है जल के, पंखे तक लगे हुए पिघल गए। बच्ची किधर थी? उनकी एक बेटी भी है? हाँ वो मेरे पास, वो साथ ले गया था। नहीं लेकिन वो तो दुकान पे था, तो बच्ची को साथ क्यों? सिर्फ कहना था ना उसका, दुकान पे तो नहीं था। आपको कहाँ कब शक हुआ कि ये आप हादसा नहीं है, कत्ल है? वो ऐसे हुआ कि मोहल्ले वालों ने कहा कि हिलने की, बोलने की, किसी चीज़ की आहट नहीं आई। हालांकि वो सारे मोहल्ले से इतनी क्लोज थी कि हर बात उनसे भी शेयर करते थे। उनको भी हर बात का, ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ उनको भी पता है। सही। और वो उन्होंने भी मुझे कहा कि ऐसे ऐसे इसके बात हम मुझसे की, मैंने भी कहा हाँ मुझसे भी यही बात की। तो माँ जी फिर आपने कत्ल का पर्चा किस बुनियाद पे करवाया? इस बुनियाद के कराया कि एक तो उसको उसकी हरकतें बता रही थी कि ये इसने पहले इसको गला दबा के मार दिया। ठीक है। दूसरा आग लगाई, जिस कमरे में आग लगी उसी कमरे में उसकी लाश पड़ी है, वो हिल के बाहर तक नहीं आ सके। तीसरी बात ये कि हॉस्पिटल में जब आप गए हैं, मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी है जो, उसने कहा कि तूने मेरी बहन के साथ क्या किया। जब यहाँ से पकड़ा तो ये सारा वो ज़ख्मी हुआ था ना नेलों से। फिर हमारा शक मजबूती से हो गया कि ये नेल हमारी बच्ची के लगे हैं इसको। उसको तो उसने जला दिया, सबूत ख़त्म कर दिया, अपने तो सबूत नहीं हो सकते ना ख़त्म। फिर हमने उसी वक्त पुलिस को बताया कि ये देखें ये सारा नेल लगे हुए हैं, ज़ख्मी हुआ है। उसने उनको तो वक्ती तौर पे ये बताया कि शेव करते हुए मुझे ब्लेड लगा है।
फिर उसकी जो कहते हैं ना कि दिखा पता चलता है कि ये क्या कैसे हुआ, वो किया जब तो पता चला कि नेल लगे हैं। इससे हमारा शक मजबूत हो गया।